हेलो फ्रेंड्स, जैक ऑफ मैनी में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं तमिलनाडु के फेस्टिवल गोलू के बारे में। नमस्ते, नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। गोलू ये फेस्टिवल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है ज़्यादातर इस तरीके से। अय्यर फैमिली में ज़्यादातर ये सेलिब्रेट किया जाता है। गोलू सेलिब्रेट करने के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जैसे आप देख रहे हैं, घर पे देवी आने से पूरे घर में रौनक हो जाती है और पूरे घर में एक पॉजिटिविटी फैलती है, एक ब्यूटीफुल ऑरा बनता है। उसी तरह घर में जब एक लड़की पैदा होती है तब भी इसी तरह की माहौल हो जाती है। जैसे एक लड़की होती है तो उसके लिए चूड़ी, कंगन, श्रृंगार हर चीज़ घर पे लाया जाता है, जिससे घर पे एक बहुत अच्छा वाला पॉजिटिविटी और रौनक आ जाता है। तो इसे गोलू कहते हैं और गोलू का सबसे मेन सिग्निफिकेंस होता है टू सेलिब्रेट द गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली। तो जब भी घर पे कोई लड़की पैदा होती है तो उसे मनाने के लिए, उसके साथ खुशियाँ मनाने के लिए गोलू का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं गोलू। गोलू माने तमिलनाडु के अय्यर फैमिली का सेलिब्रेट करने का एक तरीका, नवरात्रि सेलिब्रेट करने का तरीका, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों पे देवी देवताओं के मूर्ति हैं, जिसे कहते हैं तंजावुर बोम्मई। तंजावुर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव का नाम है और बोम्मई का मतलब होता है आइडल। तो उसी गांव में ये सारे बोम्मई यानी आइडल्स बनते हैं, इसीलिए इनको तंजावुर बोम्मई के नाम से जाना जाता है। और ये गोलू का जो सेटअप है, इसका इंस्पिरेशन होता है तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों से। जैसे आप टेम्पल के रूफ्स देखते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे तमिलनाडु के टेम्पल के रूफ्स के ऊपर भगवानों के बहुत सारे मूर्तियाँ दिखती हैं जो अलग अलग कहानियाँ बताती हैं। उसी से इंस्पायर्ड होकर ये नवरात्रि का गोलू बनाया जाता है। ये जो स्टेप्स हैं ये 1 से शुरू होकर 11, 13 किसी भी नंबर तक जा सकता है। ये स्टेप्स को हम ऑड नंबर में ही बिठाते हैं, जैसे 1, 3, 5 या 7। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कलश रखा हुआ है। इस कलश की स्थापना हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ही सारे देवी देवताओं की स्थापनाएं होती हैं। इस कलश में हम हल्दी, कुंकू, हरी चूड़ियाँ और ओटी का सारा सामान, नवरात्रि की देवी का श्रृंगार का सारा सामान उस कलश में भरा जाता है और फिर उसकी स्थापना होती है। उसकी स्थापना के बाद फिर हम गणपति की स्थापना करते हैं और लक्ष्मी और सरस्वती की स्थापना करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे एक एक स्टेप को भरा जाता है, सजाया जाता है। दूसरे स्टेप में जो आप देख रहे हैं ये है विष्णु के 10 अवतार। इन अवतारों को रखने का भी एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। जैसे विष्णु का जन्म हुआ है उस तरह से उनके अवतार को सीक्वेंस में रखा जाता है। इसका सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता। उसके बाजू में जो आप देख रहे हैं वो है लक्ष्मी के 8 रूप, जिसे कहते हैं अष्टलक्ष्मी। इनको रखने का कोई सीक्वेंस नहीं होता, बस इन्हें जिस तरह से आप चाहें वैसे रख सकते हैं। तीसरे स्टेप में जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कल्याणम गोलू। कल्याणम माने शादी। शादी का ये पूरा मंडप बना हुआ है। दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, उनके माता पिता बैठे हैं दोनों तरफ, गुरुजी बैठे हैं और इस तरफ जो आप देख रहे हैं वो है म्यूजिशियन जो गाना गाते हैं, संगीत बजाते हैं शादी में। वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो जो जोड़ी बैठी है पति पत्नी की, वो किराने वाले होते हैं। उन्हें हम वहाँ पे बिठाते हैं और उनके सामने धान्यों की बहुत सारी बोल्स रखे हुए हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे मन्नत मांग के हम उन्हें वहाँ पे बिठाते हैं, स्थापना करते हैं उनकी। उसके बाजू में जो आप देख रहे हैं उन्हें कहते हैं मरपाची, जो कि बना होता है सैंडलवुड के लकड़ी से। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बने होते हैं। कहा जाता है कि 9 रात्रि वो युद्ध पर होते हैं और 10वें दिन, दशहरे के दिन रात को हम उन्हें लेटा देते हैं। उन्हें लेटाने का अर्थ ये होता है कि नवरात्रि ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो चुका है और दशहरा हो चुका है और हमारा विसर्जन भी हो चुका है। इन मूर्तियों का कभी विसर्जन नहीं होता, हम इन्हें सिर्फ उठा के पैक करके रख देते हैं और अगले साल हम दोबारा उन्हें इसी तरह से इनकी स्थापना करते हैं। इसकी खासियत ये है
कि हर साल हम मूर्तियों का एक सेट नया ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इन सीढ़ियों को और बढ़ाना है, हम पुरानी कोई मूर्ति हटाकर उसके जगह नई मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर इन सीढ़ियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था, 3 सीढ़ियों का 4 नहीं हो सकता, 5 ज़रूर हो सकता है। ये जो साड़ी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इसको साउथ में कहते हैं कूरा पुड़वई। कूरा पुड़वई का मतलब होता है जो ऑस्पिशियस ओकेशन में पहना जाता है। पुड़वई माने साड़ी, और जो ऑस्पिशियस ओकेशन में पहना जाता है। ये साड़ी नॉर्मल 6 यार्ड साड़ी नहीं होती है, ये 9 यार्ड साड़ी होती है, जिसे नववारी कहते हैं महाराष्ट्र में। सो ये साड़ी का ओरिजिनल कलर मरून ही होता है, और इसका अगर आप बॉर्डर देखें तो इस बॉर्डर से आप पता लगा सकते हैं कि ये साड़ी किस ओकेजन में दी गई है। शादी के मुहूर्त की साड़ी की बॉर्डर थोड़ी और बड़ी होती है। ये जो साड़ी है ये गोद भराई की साड़ी है, तो इसका बॉर्डर थोड़ा सा छोटा होता है। डिफरेंट ओकेशन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉर्डर यूज़ किए जाते हैं। इस साड़ी को कभी फॉल बीडिंग लगती नहीं है, इस साड़ी को बस ऐसे ही इस्तेमाल करना होता है। और इस साड़ी की स्पेशलिटी ये है कि इसके बॉर्डर दोनों तरफ से सेम है, तो ये साड़ी आप किसी भी तरह से पहने, ये साड़ी कभी उल्टी पहनी ही नहीं जाएगी। इसका पहनने का तरीका यही है, और इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस होता है कि इसको हर ऑस्पिशियस ओकेशन में साउथ की लेडीज़, आयर फैमिलीज़ की लेडीज़ हर ओकेजन में पहनते हैं। घर में भले ही शादी हो, रिश्तेदार के यहाँ शादी हो, या गोद भराई हो, या कोई भी अच्छा फंक्शन हो, और त्योहारों पे तो ज़रूर इसे पहने ही जाती है। और इस साड़ी को यहाँ पे इंक्लूड करने का एक ही मकसद है कि क्योंकि नवरात्रि बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, 9 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं माता को, तो ये साड़ी को हम इस पूरे सेटअप में इंक्लूड इसीलिए करते हैं ताकि इस साड़ी के लिए भी ये एक ऑस्पिशियस चीज़ हो जाती है। तो ये साड़ी को आप चाहे तो इस सीढ़ी के ऊपर, जहाँ पे मैंने वाइट कलर की कवर डाली है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इस साड़ी से इस सीढ़ी को कवर करते हैं और उसके ऊपर भी आइडल्स, डॉल्स बिठाते हैं। यहाँ पे मैंने इस साड़ी को एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया है ताकि मेरे पूरे गोलू के सेटअप में एक ब्राइटनेस आ जाए, बिकॉज डार्क के ऊपर लाइट कॉम्बिनेशन है और इस साड़ी का यही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसे कहते हैं मंडाला आर्ट, जो मैंने खुद ने बनाया है। इस आर्ट में कई तरीके के पेन्स यूज़ होते हैं और वो पेन्स के थिकनेस के बेसिस पे उनके नंबर्स होते हैं। ये सेंटर वाला जो पेंटिंग है इसमें मैंने करीब 7 अलग तरह के पेन्स यूज़ किए हैं। बहुत फाइन पेन से लेके बहुत मोटा पेन तक आता है, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा पैटर्न आपको बनाना है उस हिसाब से हम पेन्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे। और ये आर्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ या इम्पॉर्टेंस होता है कि इससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। जब आप, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पैटर्न्स, ये एक पूरा सर्कल एक टाइम पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक डिफरेंट पेन से बनाया जाता है। तो अगर आप इसे अधूरा छोड़ते हो बीच में, तो अगर आपका पेन चेंज हो जाता है तो आपको पूरी ड्राइंग दोबारा बनानी पड़ती है। मंडाला आर्ट का यही स्पेशलिटी है कि इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका माइंड बहुत शांत होता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन जो बच्चों में ज़रूर आप इनकलकेट कीजिए, बिकॉज़ इस आर्ट के वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मंडाला आर्ट ब्लैक एंड वाइट ओरिजिनल स्टार्ट हुआ था, लेकिन आजकल मंडाला आर्ट आपको कलर पेन्स में भी दिखाई देते हैं। आप अपने मनपसंद रंग के हिसाब से भी इसके पैटर्न्स बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है, आपको जो भी ड्राइंग बनानी है पहले आप उसका स्केलेटन बना लीजिए, पहले उसका आउटलाइन बना लीजिए और फिर धीरे धीरे एक एक पोर्शन लेके उसको कवर कीजिए। बट इसकी स्पेशलिटी सिर्फ यही होती है, जितना फाइन आपका आर्ट होगा उतना ज़्यादा आपका पूरा तस्वीर एकदम उठ के दिखेगा। वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप बड़े बड़े मोटे मोटे लाइंस बनाएंगे तो आपकी तस्वीर में वो फाइननेस नहीं आएगी। अगर आप बच्चों के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे उनको ऐसे स्केचेस बना के दे सकते हैं, आउटलाइंस बना के दे सकते हैं और आप उनसे वो भरवाने का काम कर सकते हैं। जब बच्चे 1-2 भरना शुरू करते हैं तो उन्हें उस चीज़ को परफेक्ट करने के इरादे से वो उसमें जुट जाते हैं और उससे उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जो दोनों तरफ आप गौरी देख रही हैं, इनका भी महत्व सिर्फ इतना ही है कि ये हमारे डेकोरेशन का एक पार्ट है। इस डेकोरेशन के सिवा आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, पर मैंने यहाँ पे 2 देवियों की स्थापना की है और इन पे जो साड़ियाँ पहनाई हैं ये हमारे
दादी परदादी इनकी साड़ियाँ हम पहनाते हैं, जिनको हम इस ओकेशन में, नवरात्रि के इस उत्सव में साड़ियों के द्वारा उनको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ये थाली जो आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें लाल कलर का एक पानी बना हुआ है, इसका भी बहुत महत्व होता है नवरात्रि के गोलू में। ये पानी बनता है चूने और हल्दी को मिलाकर, चूने और हल्दी को मिलाकर लाल कलर का पानी बनता है। ये पानी हर दिन सुबह बना के हम यहाँ रख देते हैं गोलू के पास। पूरा दिन सारा पूजा होता है, आरती होती है, लोग आके दर्शन लेते हैं। रात को सोने से पहले इस पानी से पूरे गोलू का नज़र उतारा जाता है और ये पानी को बाहर एंट्रेंस पे डाला जाता है। इससे कहते हैं जैसे भगवान को जितनी भी नज़र लगी हो, अच्छी बुरी जो भी, वो सारी इसमें उतर के गिर जाती है। अगले दिन सुबह फिर से ऐसा पानी बना के तैयार किया जाता है और उसे भगवान के पास रख दिया जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन नवरात्रि का सेलिब्रेशन होता है। थैंक यू सो मच। गोलू फेस्टिवल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।